हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी क्रीम का, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके चेहरे पे बेटनोवेट सी अच्छा रिजल्ट देगी या बेटनोवेट एन अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि वो कभी भी जाते हैं मेडिकल में और बोलते हैं मुझे फेयरनेस क्रीम दे दो, या फिर उनको पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, या फिर कुछ भी इस तरीके की स्किन प्रॉब्लम होती है, तो वो जाते हैं मेडिकल पे और मेडिकल वाला उनको बेटनोवेट एन दे देता है या सी दे देता है। लेकिन पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि उसके चेहरे पे क्या सूट करेगी, या फिर वो रेफरेंस लेके जाते हैं कि भाई उनके चेहरे पे ये वाली क्रीम ने सूट करा था तो मेरे चेहरे पे भी सूट कर जाएगी। तो आज मैं इसको आपको डीप रिव्यू दूंगा, क्या फर्क है दोनों क्रीमों में, कहाँ कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है, कहाँ कौन सी क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है, क्या यूजेस हैं और कितने समय तक इसको इस्तेमाल करना है। आज अपन इसका पूरा फुल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें बेटनोवेट एन की। अगर अपन बेटनोवेट एन की बात करें तो इसके अंदर बेथामेथासोन वेल्वरेट होता है और न्यूमाइसिन होता है। तो जो बेथामेथासोन वेल्वरेट होता है ये किस्म का कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड मतलब जो आपको एक इंस्टेंट आराम देगा, और स्टेरॉइड से जैसे आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीज है जिसको आपको ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर अपन बात करें न्यूमाइसिन की, तो न्यूमाइसिन एक एंटी माइक्रोबियल होता है, जो आपके जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे चेहरे के अंदर कोई फुड़िया हो गई, फुंसी हो गई, या कुछ भी अगर छोटे मोटे दाने हो गए, तो उस तरीके को ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और अगर अपन दोनों कॉम्बिनेशन में मिलाने की बात करें, लगाने की बात करें, तो आपको अगर कहीं जलन हो, कट जाए, या किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए हल्का फुल्का, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अपन इसमें बोले कि बेथामेथासोन है, ये दोनों क्रीम के अंदर है। और अगर इसमें बेटनोवेट सी की बात करें तो बेटनोवेट सी के अंदर बेथामेथासोन भी है और क्लोरोक्विनोल भी है, जो कि एक एंटी फंगल है। तो आप ये दोनों का फर्क समझ सकते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल है, एक एंटी फंगल है। तो आपको ये दोनों जो क्रीम है दोनों अलग अलग है। लेकिन आपको ये ऐसा पूरे चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करनी है, ये उसी सरफेस पे इस्तेमाल करनी है जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप फंगल वाली इस्तेमाल करें, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप ये बैक्टीरियल वाली कर सकते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि आपको दोनों क्रीम ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है जो आपके चेहरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। या आपकी जो स्किन है उसको पतली कर सकती है, और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप धूप में निकलेंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, जिससे आपको और ज्यादा इचिंग हो सकती है या आपकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको दोनों क्रीम है अलग अलग इस्तेमाल करनी है। जैसे कि अगर अपन बेटनोवेट सी की बात करें तो ये एक एंटी फंगल क्रीम है, और बेटनोवेट एन है ये एक एंटी माइक्रोबियल क्रीम है। तो जहां आपको फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि रिंग वर्म हो गया, चकत्ते बन गए, या खुजली हो गई, एचिंग हो गई पूरे शरीर में कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ उसी सरफेस पे बस आपको इसको इस्तेमाल करना है। और अगर वैसे ही अगर आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों में फर्क है। लेकिन बस दोनों चीजों दोनों क्रीमें जो फेमस है आज, वो सिर्फ अपने स्टेरॉइड बेस्ड फॉर्म की वजह से फेमस है, क्योंकि आप इनको लगा के तुरंत में आपको पिंपल्स या रैशेज या उस तरीके में आराम मिल जाता है। लेकिन ये ज्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने की क्रीमें नहीं है, आपको ज्यादा ये लंबा इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको शॉर्ट टर्म की तरह इस्तेमाल करें, महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, और इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल धूप में ना जाएं। आपको इस्तेमाल करना तो आप रात में बेड टाइम पे इस्तेमाल करें, या अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो इसको आप लेकिन लगा के तुरंत में धूप में ना निकलें, क्योंकि धूप से आपकी जो स्किन है उसको सेंसिटिव बना सकती है। और ज्यादा महंगी भी नहीं आती है दोनों क्रीमें। अगर अपन एन की बात करें तो लगभग 50 रुपए की आती है, और सी की बात करें तो ये लगभग 60-65 रुपए के करीब की आती है। तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई इसको आपको बोले कि ये आपकी फेयरनेस क्रीम है, आपको गोरा कर देगी, तो आप इसको फेयरनेस क्रीम की तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।